हो गया। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। इससे पिछले वाला वीडियो में हम देखे थे इंट्रोडक्शन, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन में हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको समझे थे। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे और ये भी समझे थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, डेली लाइफ में क्या जरूरी है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बात हम किए थे ट्रिगोनोमेट्री में। आज हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार इन चीजों को देख लेते हैं, फिर से वही एक राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेते हैं। ये ए बी सी इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड क्या होते हैं, वो हाइपोटेन्यूज होते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि राइट एंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी एसी हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और एंगल सी को हम मान लेते हैं रेस्पेक्टिव एंगल, जो कि थीटा है, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट वाले साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो बाद बाकी जो थर्ड साइड बच गया वो बेस होते हैं। ये चीज हम समझ चुके थे पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, उन चीजों को देख लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, एसी है, एसी का जो है स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी एच हो गया, एच स्क्वायर, ए बी क्या हो गया, पी स्क्वायर, ए बी पी स्क्वायर हो गया, बी सी क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम एच का अगर वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर, इधर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, ये एच का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर पी स्क्वायर का वैल्यू हम रखें तो पी स्क्वायर का वैल्यू, तो बी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहां से पी का वैल्यू क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, ये पी का वैल्यू हो गया, ठीक। स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, एच का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आ गया। अगर बी का वैल्यू इसी से निकालना है, इसी से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को इधर लाना होगा, तो ये प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर द रूट इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये बी का वैल्यू हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड जो होते हैं हाइपोटेन्यूज होते हैं, और जो रेस्पेक्टिव एंगल है थीटा, उनके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होते हैं, एबी परपेंडिकुलर हो गए, बीसी क्या हो गए, बेस हो गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है
वो क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज AC है, AC का जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड्स AB है और BC है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट किए, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर स्क्वायर को अगर इधर ले आते हैं तो स्क्वायर रूट में आ जाता है, ठीक है, H का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरह से P स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो B स्क्वायर को इस साइड लाना होगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। P स्क्वायर का वैल्यू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P का वैल्यू फिर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से B स्क्वायर का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो P स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर B का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी PBH का वैल्यू हम निकाल लिए इस तरह से, ठीक है। ये तो बात हो गया। अब हम बात आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। और जिनको ये है इनको नोट कर लेना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है इसको समझते हैं। चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। तो आर्यभट्ट साहब ने इस 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच का एक रिलेशन दिया, ठीक है ना। ये 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है, इन सभी के बीच एक रिलेशन दिया, ठीक है। और ये क्या किया कि ये ऐसे समझे कि राइट एंगल ट्रायंगल को क्या है, एक फैमिली समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल को एक फैमिली समझ गए। तो एक फैमिली में जैसे मेंबर होते हैं ना, कई मेंबर्स होते हैं ना, तो उसी तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल जब फैमिली है तो उनका भी मेंबर्स है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, ये सब उनका मेंबर्स है। तो जैसे फैमिली में मेंबर्स होते हैं तो 2 मेंबर्स के बीच क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक फैमिली की तरह जब माना तो इन फैमिली में जो P, B और H ये सारे मेंबर्स है, तो इन सारे मेंबर्स के बीच का भी कोई रिलेशन होना चाहिए। तो आर्यभट्ट साहब ने इन PBH के साथ एक रिलेशन क्रिएट किया, ठीक है ना, जिस रिलेशन को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जिस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फिर हमारे पास साइड्स कितने हैं, 6 साइड कितने हैं, 3 है। एक AB साइड है, दूसरा BC है, तीसरा AC साइड है। इन तीनों साइड, ये मान लीजिए थीटा है, ये एक्यूट एंगल है, इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स में 3 साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें कितने रेशियो पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें 6 रेशियो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये जब थीटा है तो इनके अपोजिट वाले जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। और ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड हाइपोटेन्यूज हो गए, और थर्ड जो बच गए क्या हो गए, बेस हो गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये 3 साइड्स है, एक का नाम हो गया परपेंडिकुलर, एक का बेस, एक हाइपोटेन्यूज। ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो डिपेंड करता है, ये रेस्पेक्टिव एंगल पे, रेस्पेक्टिव एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिलेशन जो बनाते हैं, यानी रेशियो अब कितना होता है, इन तीनों साइड्स के बीच का रेशियो कितना होता है इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस ये जो एंगल है थीटा, इसके रेस्पेक्ट में। तो एक इसका इसके साथ एक रिलेशन हो जाएगा, यानी एक रेशियो होगा। AB का AC के साथ एक रेशियो होगा, AB का AC के साथ एक रेशियो होगा, ठीक है। यानी AB क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, H है, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो हो जाएगा, ठीक है, एक रेशियो हो जाएगा। फिर दूसरा रेशियो क्या होगा, AC का भी AB का साथ होगा, यानी H का भी P के साथ होगा, यानी H/P भी होगा। दूसरा
रेशियो, तो दो हो गए एक इससे। कहने का मतलब कि मैं आपका टीचर हूं तो आप मेरे क्या है, स्टूडेंट है। उल्टा रिलेशन भी तो होगा। तो ए बी का जब ए सी के साथ होगा तो ए सी का भी ए बी के साथ होगा। तो एक रेशियो हो गया ए बी और ए सी का, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। फिर दूसरा रेशियो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का। दो रेशियो हो गए इस दोनों साइड से, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका इसके साथ एक रेशियो, यानी कि बी और एच का, ठीक है ना। इसका भी ये इंडिकेट कर दीजिए, बी और एच का एक रेशियो, बी और एच का रेशियो, यानी बीसी और एसी का एक रेशियो। फिर एसी और बीसी के साथ, फिर एसी और बीसी के साथ दो रेशियो। तो दो इससे यहां से आ गए, दो यहां से आ गए, चार हो गए। यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो, फिर हाइपोटेन्यूज और बेस का एक रेशियो। तो दो यहां से रेशियो, दो यहां से रेशियो, तो चार रेशियो हो गए, ठीक है। अब फिर ये पी और बी का, ठीक है, पी और बी का, यानी कि एक ए बी और बीसी के साथ रेशियो, फिर बीसी और ए बी के साथ रेशियो, ठीक है। तो कितने हो गए, दो यहां से हो गए, दो यहां से, दो इस दोनों के साइड, इस दोनों साइड के साथ हुआ, दो इस दोनों साइड के साथ हुआ, दो इस दोनों साइड के साथ हो गए। तो कितने रेशियोज हो गए, 6 रेशियोज हो गए, ठीक है। 6 रेशियो को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। फिर दूसरा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, दूसरा रेशियो। फिर तीसरा बीसी और एसी का एक रेशियो, फिर एसी और बीसी का रेशियो, तो 4 हो गए। फिर ए बी और बीसी का एक रेशियो, 5 हो गए। फिर बीसी और एसी एक रेशियो, तो कितने रेशियोज हो गए, 6 रेशियो हो गए। तो ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो है, इन बातों को हम लिख देते हैं। देयर आर 6 ratios in a trigonometry, in a trigonometry। ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियो। ये 6 रेशियो देख लिए, एक ए बी का एसी के साथ, फिर एसी का ए बी के साथ, फिर बीसी का एसी के साथ, फिर एसी का बीसी के साथ, ठीक है। फिर ए बी का बीसी के साथ, बीसी का ए बी के साथ, 6 रेशियो हो गए, ठीक है। फिर से यानी एक पी और एच का रेशियो, फिर एच और पी एक रेशियो, फिर बी और एच एक रेशियो, फिर एच और बी एक रेशियो, फिर पी और बी एक रेशियो, और बी और पी एक रेशियो। 6 रेशियो हो गए। देयर आर 6 रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री। तो उस टाइम में जो है आर्यभट्ट साहब जो ये 6 रेशियो का जो डिस्कवर किए थे, तो उस टाइम में तो आर्यभट्ट थे तो इंडिया के मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने हिंदी में ही इनका खोज किया। तो हिंदी में क्या खोज किया, ये रेशियो का नाम कैसे रखा, उन चीजों को भी बता देते हैं। आर्यभट्ट साहब जो हिंदी में नाम रखे थे, उस हिंदी नाम को बाद में, हालांकि इसका इंग्लिश नाम भी हुआ, इंग्लिश नाम को भी बताएंगे। इंग्लिश नेम को पहले हिंदी में क्या रखा गया, एक ए बी और ए सी के साथ का रेशियो, ठीक है। ये जो रेशियो हो रहा है किसके रिगार्डिंग, इस एंगल के रिगार्डिंग, इस एक्यूट एंगल के रिगार्डिंग, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, जो कि थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो एक ए बी और ए सी का रेशियो हो गया, एक ए बी और एसी का रेशियो हो गया, ठीक है, जिस रेशियो का नाम है पी। ए बी क्या है, पी है, और एसी क्या है, एच है, ठीक है। ए बी और एसी का रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद इस रेशियो को, ए बी और एसी का जो रेशियो हुआ, इस रेशियो को उन्होंने क्या कहा, जिया। क्या कहा, जिया। हिंदी में जिया कहा, हिंदी में क्या कहा, ये जिया है, ठीक है। हिंदी में क्या कहा, जिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये बीसी और एसी का रेशियो, बीसी और एसी का रेशियो, बीसी यानी बी अपन एच, बीसी और एसीओ का बीसी और एसी का रेशियो, इसको हिंदी में कहा कोजिया,
ज्या कोज्या, ज्या और कोज्या, ठीक है। इसका बीसी का एसी के साथ का रेशियो, फिर अब बच गया एबी और बीसी के साथ का रेशियो, ठीक है। एबी और बीसी के साथ का रेशियो, एबी और अपन बीसी, ये एक रेशियो हो गया ना, इसका नाम रखा स्पर्श जिया, स्पर्श जिया, ठीक। ए बी और बी सी यानी पी और बी का रेशियो इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इसका नाम रखा स्पर्श जिया। फिर बीसी और ए बी का रेशियो, बीसी और बीसी और ए बी का रेशियो, बीसी और ए बी का रेशियो का नाम रखा जो बी और पी, बी अपन पी, इसका नाम हो गया कोटि स्पर्श जिया, कोटि स्पर्श कोटि स्पर्श जिया, ठीक है। बीसी और एसी का भी हो गया एक रेशियो, तो कितने रेशियो हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इसका रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो बीसी और एसी का रेशियो आया है यहां से, बीसी और एसी का। फिर इसका रेसिप्रोकल रेशियो एसी और बीसी, एसी और एसी अपन बीसी, एसी अपन बीसी, एच अपन बी। इसका हिंदी नाम हुआ ज्या कोज्या स्पर्श ज्या कोटि स्पर्श ज्या ब्यू कोज्या, ब्यू कोज्या, ठीक है, ब्यू कोज्या, ठीक है। अब लास्ट बच गया पी और एच है, पी और एच का जो है रेसिप्रोकल क्या हो गया, एसी अपन ए बी, एसी अपन ए बी यानी एच अपन पी, इसका क्या हो गया ब्यूकोजिया, ब्यूजिया, ब्यूजिया, ठीक है। तो ये 6 रेशियोज हुए, ठीक है। ये हिंदी में आर्यभट्ट साहब हिंदी में नाम दिए थे, ये 6 रेशियो जो है ट्रिगोनोमेट्री में, ये हिंदी नाम दिए। उस समय जो है आर्यभट्ट साहब हिंदी इंडिया के थे और इंडिया में तो हिंदी ही पढ़ा आ जाता था, तो इसीलिए हिंदी नेम दिया। हालांकि बाद में जो है ना कुछ ब्रिटिशर्स मैथमेटिशियन इसको जो है इंग्लिश ट्रांसलेट किए, ठीक है ना। अब इस जिया का नाम क्या रखा, जिया का नाम क्या रखा, साइन। इसी जिया का अंग्रेजी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया साइन, ठीक है। ये कोजिया को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया कोसाइन, इसको स्पर्श जिया को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया टेंजेंट। फिर कोटि स्पर्श जिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कोटेंजेंट। उसके बाद ब्यूकोजिया को का इंग्लिश नेम हो गया सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ब्यूजिया का को सेकेंड। तो इस तरह से ये हिंदी नाम हो गया। उसके बाद इंग्लिश नाम हो गया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। और इन नामों का बिना थीटा के, बिना एक्यूट एंगल के कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो सबके साथ थीटा लगाया गया, सबके साथ क्या लगाया गया, थीटा। तो ये हिंदी नेम हो गया। फिर ये जो हो गया इसका इंग्लिश नेम हो गया, ठीक है। इंग्लिश नेम भी ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड, ये नाम जो है थोड़ा बड़े से लगने लगे और इनको बार बार लिखने में भी परेशानियां आने लगी। परेशानियां आने लगी तो बाद में मैथमेटिशियन लोग क्या किए, इनको भी शॉर्ट किए, शॉर्ट फॉर्म दिए। तो शॉर्ट फॉर्म क्या दिए, इसका नाम रखा SIN साइन थीटा, इसका
कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, और इसका कॉट थीटा, और इसका सेक थीटा, और इसका कॉसेक थीटा। तो ये बात भी समझ गए, क्लियर हो गया। इनका शॉर्ट, साइन का शॉर्ट, इसमें कुछ ज्यादा शॉर्ट तो नहीं किए, सिर्फ ई को रिमूव किए, और इसमें जो है कोसाइन को कॉस रखा गया, फर्स्ट थ्री लेटर लिया, बाद बाकी इसको आई एन ई को हटाया, ये हटाया गया, ये कॉस थीटा हो गया। टेंजेंट थीटा को, टेंजेंट को टेन थीटा, को टेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, को सेकेंड को कॉसेक थीटा। ये हो गया आपको, ये इंग्लिश नेम हो गया। इंग्लिश नेम में भी बाद में उसको शॉर्ट किया गया, ठीक है। ये हिंदी नेम हो गया। तो ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ये हिंदी में ही इसीलिए क्योंकि हिंदी में ये आर्यभट्ट साहब ने खोज किए थे। आर्यभट्ट साहब इंडिया के मैथमेटिशियन थे, इसीलिए उन्होंने हिंदी में ही पहले इनका नाम दिए। बाद में जो है कुछ ब्रिटिशर्स मैथमेटिशियन, इंग्लैंड के मैथमेटिशियन वगैरह ने क्या किए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद फिर से उनको शॉर्ट नेम दिया, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 रेशियोज है। अब जब रेशियोज को समझ गए, रेशियो क्या है, क्या हुआ कि ट्रिगोन राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स के बीच का जो रेशियो है, उसी रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। राइट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होते हैं ना, इन 3 साइड्स में कोई भी दो साइड्स के बीच का जो रेशियो होता है, इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में उसी रेशियोज को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो फिर से एक बार हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अब डिफाइन कर लेते हैं। चूंकि समझ गए हैं तो अब डिफाइन करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। अब डिफाइन कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी टी रेशियो जो उनको शॉर्ट में बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की द रेशियो ऑफ एनी द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ right triangle with respect to acute angle is called T ratios, ठीक। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम समझ गए। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, 3 साइड्स होते हैं, इन 3 साइड्स में किसी भी दो साइड्स के बीच का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और रेशियो जो होता है किसके रिगार्डिंग होता है, वो एक्यूट एंगल के रिगार्डिंग होता है। तो अभी हम देखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो कितने रेशियोज बने, 6 रेशियोज बने। फिर से एक बार देख लेते, एक AB का AC के साथ, फिर AC का AB के साथ 2 रेशियो हो गए, फिर BC का AC के साथ 3 रेशियो, फिर AC का BC के साथ 4 रेशियो, फिर AB का BC के साथ 5 रेशियो, फिर BC का AB के साथ 6 रेशियो हो गए। ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते। और यही रेशियो को इस तरह से नाम दिया गया आर्यभट्ट के द्वारा, ज्याकोजिया, अस्पर्शिया, कोटि अस्पर्शिया, ब्यूकोजिया, व्यूजिया, ठीक है। ये तो हिंदी नेम हो गए, और उसका इंग्लिश नेम हो गया। अगर हमको कह दे कोई कि साइन थीटा क्या, व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम डेफिनेशन क्या देंगे कि द रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, the ratio of perpendicular and hypotenuse, with regarding to acute angle is called sin theta। सिंपल सी बात है। ये जो sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, यानी कि जो रिगार्डिंग एंगल होता है उनके अपोजिट साइड का। इसी तरह से cos थीटा का भी कोई अगर हमको डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, कि द रेशियो ऑफ base and hypotenuse with regarding to acute angle of right angle triangle is called base। बेस को भी हम समझ गए। इसी तरह से सबको हम डिफाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से ये 6 रेशियोज आ गए।
ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, धन्यवाद। और इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं।